हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक होना है वो मैं एक ऐसे बच्चों की जो समस्या होती है केमिस्ट्री में, जो रासायनिक सूत्र जैसे मैं यहाँ पर बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, ये समस्या बच्चों की होती है। जैसे लिखा MgCl2, तो MgCl2 जो हमारा एक फॉर्मूला है जिसको हम मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हाई स्कूल 9th और इंटर तक पहुंच जाते हैं, BSc तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं लगता है कि जहां पर जो Cl2 जो लगाया है, संख्या 2 लगाई है, वो आखिर क्यों लगाई गई इस सूत्र के अंदर। ये कारण हम आज की समस्या है हमारा, जैसे ये कोई भी सूत्र है उसके पीछे जो संख्या लगी होती है उसके विषय पर बात करनी है आज। जैसे ये लिखा है H2S है, तो यहाँ इस सूत्र में H2 पर 2 क्यों लगाया गया, इसके पीछे क्या समस्या है वो इसको देखना है। जैसे Al2O3 है, यहां पर Al2 पर 2 संख्या लगाएगी, O पर 3 लगाएगा, इसके पीछे क्या है समस्या है वो भी समझानी है। जैसे CaO है, यहां पर कोई समस्या नहीं लिखी इस सूत्र में, तो बच्चे रटते हैं, लेकिन आज मुझे यही समस्या बतानी है कि यहाँ L2 पर 2 क्यों लगाया गया, ऑक्सीजन पर 3 क्यों लगाया गया। ऐसे यहाँ पे लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी CaOH का होल ट्वाइस, यहां पर OH पर 2 संख्या क्यों लगाई गई। इसी तरीके से लिखा है NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो ये बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या है सूत्रों को पढ़ने में, समझने में। इस सूत्रों के विषय पर ही आज हमें बात करनी है कि आखिर ये सूत्रों में जो संख्या आती है वो किस कारण से आती है। तो आप यहां पर देखेंगे पहला सूत्र हमारा है MgCl2 होता है। तो ये मैग्नीशियम हमारी एक धातु होती है, और ये मैग्नीशियम जो धातु होती है, इस धातु का हम परमाणु क्रमांक देखेंगे 12 होता है, यानी 12 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ दें, यानी 2,8,2, यानी इसके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 2। अब हम Cl2 का देखेंगे, Cl2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है? Cl2 का होता है 17, यानी 2,8,7 होता है। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं कि Cl2 का परमाणु क्रमांक मतलब 17 होता है और 2,8,7 हमने यहां पर दिया है। अब इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर क्लोरीन का परमाणु 1 है। जब क्लोरीन का परमाणु 1 है और यहां पर इसकी हमें संयोजकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी? संयोजकता। अब इसकी हम संयोजकता ज्ञात करेंगे, संयोजकता। तो इसकी संयोजकता ज्ञात करने के लिए हम 8 में से ये 7 निकाल दें, तो यह संयोजकता कितनी, इसकी क्लोरीन की संयोजकता कितनी आई? 1 आई। अब इसी तरीके से यहां पर देख रहे हैं, ये मेटल है हमारी धातु मैग्नीशियम है, इसके बाहरी कोश में संख्या कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस सूत्र का हम फॉर्मेशन करेंगे, सूत्र का क्या फॉर्मेशन करेंगे? सूत्र का हम फॉर्मेशन करेंगे, तो यहां देख रहे हैं कि हमने लिख लिया Mg और यहां हमने लिख दिया Cl। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि Mg की संख्या हमने कितनी निकाली? यहां पर 2 निकाली, तो हम यहां लिखेंगे 2। और इसी तरीके से क्लोरीन की संयोजकता हमने कितनी निकाली है? 1 निकाली है। कितनी निकाली? 1। तो इसमें जो है हम संयोजकता देख रहे हैं, इसकी संख्या कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, 1 आई, और मैग्नीशियम की कितनी आई? 2 आई। तो इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है, यानी 1 का मल्टीप्लाई हम किस में कर दें? मैग्नीशियम के साथ कर दें। किसके साथ? मैग्नीशियम। और 2 का मल्टीप्लाई क्लोरीन के साथ कर दीजिए। तो ये बात समझ में आ रही होगी। 2 का गुणा हम Cl2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? Cl2 हो जाएगा। और 1 का गुणा हम Mg में करेंगे तो 1 होता है। 1 को कभी हम लिखते नहीं, तो इसका जो सूत्र बन करके आएगा वो बन करके आएगा MgCl2। तो आप देख रहे हैं कि ये सूत्र बन करके हमारे सामने आ गया MgCl2। तो शायद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं अगला सूत्र समझाता हूं, अगला सूत्र में देखिएगा, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, आप इसको देखना चाहें देख लीजिएगा। ठीक है, अगला हम सूत्र समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे ये देखिएगा, यहां पर मैंने अगला सूत्र लिया है H2S का। क्या लिया है? H2S है हमारा एग्जाम्पल। और इसमें देखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हम देखेंगे पहले कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। इसका 1 होता है, तो इसकी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम सल्फर की बात करेंगे। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, यानी 16 होता है। यह एक हमारी अधातु होती है, और सल्फर हमारे बहुत सारे तत्वों में, जैसे जिसको हम गंधक भी बोलते हैं, जो ठोस पदार्थ के रूप में रहता है, लिक्विड रूप में भी रहता है, जैसे संतरे की छिक्कल है, उसमें ये हमारा सल्फर पाया जाता है। तो इसका परमाणु क्रमांक देखेंगे तो 2,8,6 आ रहा है। अब इसकी संयोजकता हमें निकालनी है। संयोजकता तो निकालने का फॉर्मूला यही है कि इसकी हम संयोजकता निकालेंगे। संयोजकता तो इसका फॉर्मूला है 8 में से 6 घटा दो, तो इसकी संयोजकता कितनी आ गई? 2 आ गई। तो कहने का हमारा तात्पर्य हुआ
कि इसकी सल्फर की संयुक्ता 2 हुई। अब इसका सूत्र का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे हाइड्रोजन, यहां लिखेंगे सल्फर। तो हाइड्रोजन की संयुक्ता कितनी है, क्योंकि इसका बाहरी कोश में 1 है, तो संयुक्ता हाइड्रोजन की कितनी हुई, 1 हुई, और इससे सल्फर की कितनी हुई, 2 हुई। तो इस सूत्र का हम फॉर्मेशन करेंगे यहां पर, यानी 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन से कर देंगे और 1 का मल्टीप्लाई सल्फर से कर देंगे। तो इसका जो फॉर्मेशन करके, यानी इसका सूत्र जो बन करके आया है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो H2 बनेगा। क्या बनेगा, H2, और 1 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो सल्फर बनेगा। तो ये हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड बन करके तैयार हुआ। ये मेरी आपको समझ में आ रहा होगा, लगभग ये समझ रहे होंगे। तो इसका एक अगला सूत्र मैं एक और बता देता हूं जो थोड़ा सा कठिन सा है। देखिए यहां पर देख रहे हैं हम Al2O3 की भी बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा दिया है Al2O3 दिया है। इसको कैसे समझेंगे, ये हमारी एल्युमिनियम होती है। तो एल्युमिनियम का जो फॉर्मूला होता है, इसका नंबर होता है, परमाणु क्रमांक 13 होता है, 2,8,3 होता है। ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, यानी 2,8, ये 2,6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसकी संयोजकता आप देख रहे हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ते हैं, अगर उसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो आप समझो उसकी संयोजकता वही है। क्योंकि धातुओं में, ये मेटल्स में होता है, अधातुओं में देखिए हमेशा उसके पीछे 4 आता है, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। तो उसका संयोजकता निकालने का तरीका यही है कि उसका जो अधातुओं का 8 में से जितनी भी संख्या होती है उसको घटा देते हैं। जैसे यहां पर इसकी संयोजकता निकालनी है, संयोजकता इसकी ऑक्सीजन की, तो हम यहां पर करेंगे 8 में से 6 को घटा दो, कितनी बची इसकी संख्या, 2, यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी आई, 2, और एल्युमिनियम की संख्या कितनी है, 3। तो इनकी अब सूत्र देखिए, Al हम लिखेंगे यहां पर और O को लिखेंगे। तो एल्युमिनियम की संयोजकता आ रही है 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता आ रही है 2। अब इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसमें ये 2 करेंगे और 3 का इधर करेंगे, तो सूत्र का जो फॉर्मेशन होगा वो आप देखेंगे, 2 को हम Al2 से गुणा करेंगे तो ये निकल के आ रहा है आपका Al2, और 3 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन से करेंगे तो बनेगा आपका O3। तो आपने ये देखा कि मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिए, कुछ एग्जाम्पलों में देखा कि मैंने संयोजकता निकाल करके सूत्र बनाना सिखाया। तो आप किसी का भी निकाल करके देख सकते हो। तो ये शायद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो बच्चे मेरी क्लास को देख रहे हैं इन सूत्रों को समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में दोबारा मैसेज करिए, और मैं उसको दोबारा से, अगर समझ में नहीं आ सकता है तो दोबारा मैं समझा सकता हूं, लेकिन ये आप लोगों के समझ में आना चाहिए। देखते हो नहीं समझ में आता है कोई बात तो आप मुझे कमेंट करें। आप एक बात और ध्यान रखिएगा, जो बच्चे इन वीडियो को देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें। मैं आप लोगों से रोज यही कहता हूं, आप लोग दूसरे बच्चों को शेयर करने का कार्य करें। आपका ये दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है।